अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। और मलेशियन पाम ऑयल हमारे कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है, इसलिए बुनियादी तौर पे ये विटामिन ई से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये रवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक्स फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है मलेशियन पाम ऑयल। और हमारी तो रेसिपीज़ ही एक से बढ़कर एक तैयार हो रही हैं और इसके शो पर क्या आज बनाएंगे हमारी शेफ, तो उन्हें वेलकम करते हैं ताकि जाने आज की शानदार रेसिपीज। और आपकी फेवरेट शेफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है इतने ज़माने बाद मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर वीक पे एक दफ़ा मिल रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और ये हमारा शो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, जिसमें जायकों का दस्तरखान, बिकॉज़ जायकों से भरी हुई डिशेस हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, जो कि बनती हैं वनस्पति में और ऑयल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल और इसमें शामिल है विटामिन ई, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत सारी चीज़ों से आपको सेफ रखता है। यस राइट, खासकर कैंसर से आपको ये सेफ रखता है। तो आपने भी ऐसा तेल और ऐसा वनस्पति देख के लेना है जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, ठीक है? तो आज जो मैं आपको खाने बनाना सिखा रही हूँ वो हम बनाएंगे वनस्पति में एक डिश और एक हम बनाएंगे ऑयल में। पहली रेसिपी जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे शिनवारी कढ़ाई, ठीक है? शिनवारी कढ़ाई के लिए आपको चाहिए चिकन आधा किलो चिकन के हमने कराए हैं 10 टुकड़े, ठीक है? आपको पता ही है कि कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है अगर आप उसको वनस्पति में बनाएं, ठीक है? और वनस्पति वही होना चाहिए जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आप तकरीबन 1 से 1.5 कप लेंगे वनस्पति, जिसमें हम पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए। फिर हम उस चिकन को निकाल लेंगे और उसमें हम 4 साबुत टमाटर डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर का छिलका निकले। ओके, ठीक है, ऑलराइट। बहुत ही फेमस सी कढ़ाई जो कि यहाँ तैयार हो रही है, शिनवारी कढ़ाई। वनस्पति से रेडी करेंगे जी। इसको मैं वनस्पति से, मैं ही नहीं अबील, पूरी दुनिया के जो टॉप मोस्ट शेफ्स हैं दे प्रेफर टू यूज़ वनस्पति एंड ऑयल, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल, राइट। और हमेशा आपने नोट किया है पिछले प्रोग्राम्स में भी कि मैं इसमें शैलो फ्राइंग भी कर सकती हूँ, डीप फ्राइंग भी होती है, ग्रिलिंग भी होती है, हर चीज़ आप इससे कर सकते हैं, मैरिनेशन भी कर सब सकते हैं। चीज़ के लिए बेस्ट है। बिल्कुल, ठीक है? तो हम डाल रहे हैं, थैंक यू, वनस्पति 1 कप ले रही हूँ मैं ये, जिसमें हम अपनी चिकन फ्राई करेंगे। फिर हम निकाल लेंगे, इतना नहीं चाहिए हमें, लेकिन ऑफ कोर्स फ्राई करने के लिए चाहिए, ठीक है? चिकन फ्राई करेंगे जी। चिकन फ्राई करके चिकन निकाल लूँगी और वनस्पति भी कम कर लूँगी। वैसे भी हमारे देसी खाने जो होते हैं उसमें अच्छा ऑयल रोगन होना चाहिए ना, उसके बगैर कुछ अधूरा सा लगता है। ओके, और अब हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। ये चिकन, मटन, बीफ किसी में भी बना सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप मटन में बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर मटन में बना रहे हैं तो मटन को पहले बॉईल करना है। ओके, हाँ ठीक है। चिकन तो आपको पता है फ्राइंग में ही गल जाएगी, लेकिन अगर आप मटन में बना रहे हैं ना तो प्लीज़ आप उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा, हाफ डन। राइट, बेटा इसी में ही निकाल। अच्छा, इसी में करेंगे। ओके, इसको थोड़ा कलर आने तक हाँ, इसको फ्राई ब्राउन कलर आना है।
लाइट गोल्डन आ जाए। ओके। और अगर आप घर में बनाती है, आपको क्या पसंद आता, कौन से मीट? आई लव मटन। मटन में बनाती है, ओके। बॉईल कर लें और फिर हाँ। बॉईल करने के बाद यही स्टेप करना है। और कुछ भी ना डालें बॉईल के टाइम पे, जस्ट पानी एंड सिर्फ ज़रा सा अदरक लहसुन हाँ। और नमक। ज़रा सा नमक, बस। ओके। आपको कढ़ाई मटन में पसंद है या वैसे ही हर रेसिपी? मुझे मटन पसंद। आई एम नॉट अ चिकन लवर। अच्छा, मुझे तो आपको चिकन पसंद? ओके। नाम से बहुत सारे और लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हाँ चिकन या फिर हाँ हाँ मटन ऑफ कोर्स। ओके। चिकन क्विक भी हो जाती है, मुझे बनाना आसान लगता है जल्दी हाँ से बना ये दो, है, ना? हाँ। जल्दी जल्दी है ना। ठीक है, तो जब तक हम इसे फ्राई कर रहे हैं हम कुछ और बताएंगे या ब्रेक ले लेते हैं? मेरा ख्याल से ब्रेक लेके आ जाते ठीक हैं, है। इसलिए कि इसको कम से कम 5 मिनट में दूंगी फ्राई करने के। ऑल राइट, ठीक है। तो हम यहाँ बनास्पति में कर रहे हैं चिकन को फ्राई। ये वो बनास्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। आप हमारा शो देखते रहिए और हमारे साथ रहिए, जो कि हमारा शो है मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं हमारी सेकंड रेसिपी, वो भी होगी बहुत ही खास। क्या जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी, यहाँ जायकों के दस्तरखान में खुशबुएं हमारे किचन में हो रही हैं शानदार सी। यहाँ रेसिपी पे आने से पहले आप लोगों को बताते चले, जो कि हमेशा हम बता रहे होते हैं, कैंपेन जो कि मलेशियन पाम ऑयल ने स्टार्ट की हुई है साविट डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से। ये लोगो आप इसका साविट डिवाइन ब्लेसिंग का देख सकते हैं, हमारे बैक पर मौजूद है। साविट जो कि एक मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम। डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जा रहा है। और क्यों ना किया जाए शुक्र अदा, क्योंकि इस कैंपेन से मलेशियन पाम ऑयल से 4,50,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है। इसलिए ये बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मलेशियन पाम ऑयल मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है। एक नेमत का शुक्र अदा करना है। नेमत अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जो कि दिन रात हमें जो है शुक्र अदा करते रहने चाहिए। लेकिन जब एक कैंपेन स्टार्ट हो जाती है तो हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि भाई करते रहना है शुक्र अदा। और एक ये खूबसूरत सी कैंपेन है, हमने कहा आप लोगों को भी बताते चलें। और मेरे ख्याल से हम लोगों को भी कोई ना कोई इसी तरह से कैंपेन रखनी चाहिए ताकि हम भी याद रखें बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की और उनका शुक्र अदा करते रहें। अच्छा जी, हमने क्या किया आपा? अच्छा जी, हमने ये किया, हमने ब्रेक में बहुत अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इस पर हल्का हल्का कलर आ गया। ठीक है, और जब जैसे ही कलर इस पर आ गया तो मैंने 1 कप भर के बनास्पति डाला था। कौन सा बनास्पति डाला था? जिसका मेन इंग्रेडिएंट था मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है, तो उस बनास्पति में से मैंने ये देखें थोड़ा सा कम करना है ऑफकोर्स, वरना आधा किलो चिकन के लिए टू मच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कम कर दिया, ज़ाया नहीं होगा, हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे इसको आपने साइड पे रख दिया। बाकी जो आपके पास हमारे कढ़ाई में बनास्पति बचा हुआ है उसमें मैंने 4 साबुत टमाटर डाले। ओके, ठीक है, ये टमाटर गल रहा है। अब इसको मज़ीद मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी जब तक के टमाटर हमारे रिंकल्स आ जाएं उस पर, यानी एक झल्ली सी उसके ऊपर आने लगे उसके छिलकों की। तो मैं क्या करूँगी, उसको 10 मिनट के बाद खोलूँगी और उसके टमाटर की जो ऊपर छिलके मुरझा जाएंगे ना उसको मैं खींच लूँगी। ठीक है, और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें चिकन सब डालेंगे, टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सब। ओके, ठीक है, आज की हमारी दूसरी डिश जो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के आलू हैं। ओह, ऑल टाइम फेवरेट हर एक की। बहुत मज़े के आलू हैं। पहले आप एक काम करें, अमृतसरी आलू, इसके आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ठीक है, आलू मैंने लिए थे टोटल 5, आधा किलो आलू लिए थे जिसको मैंने छीलने के बाद उसके क्यूब्स काट के उसको बॉईल कर दिया। 4 आलू मेरे पास क्यूब्स में कटे हुए हैं और उसमें से 1 आलू लेके मैंने मोटा मोटा हाथ से ही उसको कुचल लिया, मिक्स कर दिया। तो 1 आलू मेरे पास कुचला हुआ है, मैश किया हुआ मोटा मोटा दरदरा सा, और 4 आलू कटे। यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं 3 चॉपराइज किए हुए। ठीक है,
और मेरे पास सौंफ है इधर कुटी हुई 1 टीस्पून, कलौंजी के दाने हैं 1/2 टीस्पून, मेथी दाना है 1/4 टीस्पून, कड़ी पत्ता है अच्छा खासा 1 मुट्ठी ले लीजिएगा, और सॉल्ट है 1 टीस्पून, और ऑयल में इसकी कुकिंग होगी। और ये ऑयल का भी जो मेन जुज़ है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो है मलेशियन पाम ऑयल। चाहे आप सब्ज़ी बना लें, चाहे आप गोश्त बना लें, चाहे आप मुर्गी बना लें, चाहे आप मीठे बना लें, हर चीज़ में आप कोशिश कीजिए वो बनास्पति और वो ऑयल इस्तेमाल करें जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है, तो क्या ख्याल करें इसको स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल कीजिए आप। ठीक है ना, हाँ। इसलिए कि इसको इसको थोड़ा टाइम सा है? टाइम लगेगा। हाँ ओके, होने दें, चूल्हा खुला है, इसका ऑन भी रखना है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टमाटर तो ऐसा वैसा शोर मचा रहा है। यही तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं 2 मिनट बंद करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल। अच्छा, ओके, रखो बेटा, मैं डरती हूँ आपके ऊपर छींटा ना उठ नहीं जाए। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पानी, अगेन चूल्हा जला दीजिए। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी अमृतसरी आलू की तरफ। आपको चाहिए इसके लिए? ये ले लेती हूँ, बड़ा है लेकिन खैर है। ठीक है, और हम कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। एक जी। रेसिपी हम बनास्पति में रेडी कर रहे हैं और एक रेडी करेंगे कुकिंग ऑयल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है ऑफ कोर्स मलेशियन पाम ऑयल। अच्छी जी, ऑयल चाहिए आपको सबसे पहले? जी, मैं सब में पहले हम आपको बता दिया टमेटोज़ का हमने प्यूरी कर लिया है, टमेटो को आलूओं को करके एक तरफ रख दिया है। अब हम ऑयल लेंगे और ऑयल हमें चाहिए 1/2 कप। ऑयल लीजिएगा, अच्छा ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया भर के जो टॉप मोस्ट शेफ्स हैं वो हमेशा वही बनास्पति और वही ऑयल यूज़ करते हैं जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल, बिकॉज उसमें विटामिन ई शामिल है और कुदरती तौर पर, और बहुत सारी ऐसी कोलेस्ट्रॉल चीज़ें से हैं। पाक है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल पाक है और आपको दूसरी बीमारियों से सेफ रखता है, खासकर कैंसर से। नाम सुनते ही खौफ आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला सबको बचा के रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें मैं हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें जाएगा मेथी दाना 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डाल रही, ज़्यादा है वरना कड़वा हो जाएगा। कलौंजी 1/2 टीस्पून, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, हाँ, आई एम श्योर आ रही होगी। हाँ, और सौंफ। ओके, कलौंजी, कड़ी पत्ता, सौंफ और मेथी दाना। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमेटो, और टमेटो के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई मसाले। ऐसी अच्छी खुशबू आना चाहिए बहुत मज़े का कड़ी पत्ते की। हाँ, अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, हल्दी 1/4 टीस्पून, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और तैयार हो जाइए और नमक। रेसिपी है। हल्दी, चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, और चाहिए नमक और नमक। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। टमाटर यहाँ हो रहे हैं। हाँ, मैं स्मेल कर सकती हूँ, इसका अरोमा बहुत शानदार है। मलेशियन पाम ऑयल क्योंकि ये न्यूट्रल ऑयल है, इसकी अपनी कोई खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर नहीं होता, लेकिन देखो जब अभी भी खाने बनते हैं आपको नज़र आ रहा है ये देखें, हाँ, उतर रहा है इसके से, बस 10 मिनट लगता है इसमें से खुद ही उतरने लगता है। बेहतरीन हो रहे हैं। और जब भी खाने बनते हैं तो उसके टेस्ट, फ्लेवर, अरोमा को ये इन्हांस कर देता है और बढ़ा देता है, तब आप एक्चुअली फील करते हैं खाने का लज्जत, जायका और खुशबू को।
और फिर सेहत से भरपूर ऑफ कोर्स तैयार होते हैं वो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, उससे आप बनाए खाने तमाम जो कि यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए, ठीक है। अब इसमें सिर्फ जो रह गया है वो हरा धनिया है, वो हम आखिर में डालेंगे। अब मैं इसमें जा रही हूँ डालने आलू, और आलू के बाद मैं इसमें डालूँगी मैश्ड आलू, और साथ में हम पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हालांकि ये सब कुछ गला हुआ है, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट इन्हांस करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 कप पानी डालना है। उसको कवर करके छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह मसाले में रस बस जाएं। और ये मैश भी अभी जाएंगे जी। आप मैश और ये क्यूब्स क्यों दोनों का सीन क्या है? इसलिए कि जब आप इसको खाएंगे ना तो ये आपको बड़े मसालेदार लगेंगे। ये तो जैसा अलग अलग रहेगा ना, ये बिल्कुल जैसे मसाले में हो जाएंगे पूरे। ओके, आप ट्राई करना ज़रूर। ऑलराइट। नामशा के ये अमृतसरी आलू भी कम नहीं, बहुत ही शानदार आपकी पूरी पराठा और नाश्ते के लिए ब्रंच के लिए बिल्कुल आप उसके साथ बनाएं। हाँ, और आपको डिफरेंट रेसिपी मिल जब बारिश हो तब ये रेसिपी आप तैयार करें, ऑफ कोर्स मज़ेदार होगी। और वो रेसिपी आपकी तैयार होनी चाहिए उस कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। आप लोग हमारे साथ रहिए और देखते रहिए शो हमारा मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर जल्दी से ज्वाइन करेंगे अपनी रेसिपी में। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो डिटेल वापस आके शेयर करते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी यहाँ आज 2 बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तरफ चिंगारी कढ़ाई है जो कि हम बनास्पति से तैयार कर रहे हैं, और दूसरी कुकिंग ऑयल से रेडी कर रहे हैं जो अमृतसरी आलू। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा जी, वापस आते हैं। चिंगारी कढ़ाई के टमाटर हमने निकाल लिए थे, वो बिल्कुल रिंकल हो रहे थे, उसका छिलका। और ये देखें इधर खड़े खड़े मैंने उसका छिलका निकाला और इसी चम्मच से हमने ज़रा से इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब ये वापस से इसी बनास्पति में ये टमाटर चले गए, ये चिकन चली गई फ्राई की भी, 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला कोई भी अच्छे ब्रांड का, चॉप्ड जिंजर या स्लाइस जिंजर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस अब इसको भूनना है। बस इसको अब आपको भूनना है अच्छी तरह के टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाए। ओके, और इसमें जाएगा हरी मिर्चें, दैट्स इट, और हरा धनिया। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से रेडी हो गई, कितना मज़ेदार सी कढ़ाई। आसान है। हाँ, बहुत आसान। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई या पिसी हुई डालिए, और ज़रा सा नमक और जाएगा, बस। ठीक है। हाँ, आपको नमक डालना है? जी, मैं थोड़ा सा नमक भी दूँ बेटा, और मुझे थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही कलर के लिए मैं डाल रही हूँ चिली पाउडर। बस, दैट्स इट। बहुत ही शानदार और मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैं ना? इसका अरोमा इंजॉय कर सकती हूँ आपा, बहुत मज़ेदार है। और चूंकि ये कुकिंग और ये बनास्पति में रेडी हो रही है इसलिए ज़्यादा मज़े। हाँ, और वो भी कौन सा बनास्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम, जो कि कुदरती तौर पे विटामिन ई से भरपूर है, क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है। इसमें भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है, लाइक हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, इन तमाम चीज़ों से दूर रखता है। इसलिए अपना हर खाना तैयार कीजिए उस कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। इसका भी कलर बड़ा शानदार आ रहा है। हाँ, बस तो अब हम रिकैप पे जा सकते हैं। बिल्कुल चलें। बस मुझे यहाँ पे एक काम करूँगी मैं रिकैप पे, इसको 5 मिनट के लिए कवर किया है। जब तक आप रिकैप देखते हैं ये कवर रहेगा, और फिर मैं रिकैप के दौरान ही इसको भूनूंगी अच्छी तरह ताकि टमाटर और चिकन एक जान हो जाए, लाइक टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और चिकन के साथ मिक्स हो जाए। ऊपर से ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें डालें, दैट्स इट।
ठीक है। और फिर हम सर्व कर देंगे ये शानदार सी रेसिपी। जब आप आएंगे तो आप इसे देखेंगे, प्लेटिंग हुई भी होगी, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी आज की ये दोनों रेसिपीज। क्या है इनका रिकैप, चल के रिकैप देखते हैं, फिर वापस आएंगे तो यहाँ पर मौजूद होंगी हमारे आज के शो की मज़ेदार सी रेसिपी। चिनवारी कढ़ाई अज्जा, चिकन 10 टुकड़े आधा किलो, वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ 1 कप, साबुत टमाटर 4 अदद, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक स्लाइस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके इसमें चिकन डालें, फिर इसे 10 मिनट तेज आंच पर फ्राई करके चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें साबुत टमाटर डालकर ढकें और 10 मिनट छोड़ दें। फिर टमाटर निकाल कर उनके छिलके उतार लें। इसके बाद इनमें आधी फ्राइड चिकन, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और कढ़ाई मसाला डालकर ढकें और हल्की आंच पर रखें। आखिर में कटा हरा धनिया, अदरक स्लाइस और हरी मिर्चें डालकर नान के साथ सर्व करें। अमृतसरी आलू अज्जा, उबले आलू 5 अदद, टमाटर प्यूरी किए हुए 3 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया 1/3 कप, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले टमाटरों की प्यूरी बनाएं। अब आलू उबालकर इन्हें बड़े कतलों में काट लें और बाकी आलूओं को मैश करें। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कड़ी पत्ते और टमाटो प्यूरी शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें आलू डालकर मिक्स करें और 2 कप पानी शामिल करके उबाल लें। अब इसमें नमक और हरा धनिया शामिल करके 10 से 15 मिनट पकाएं और सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा आज की 2 शानदार रेसिपीज, बहुत मज़ेदार। जैसे हमारे शो का नाम है जायकों का दस्तरखान, तो जायके से भरपूर रेसिपीज तैयार की हैं शिरीन आपा ने। मैंने इस रिकैप के दौरान ही दोनों रेसिपीज ट्राई कर ली, दोनों बहुत मज़ेदार बनी है, वेरी टेस्टी। अब आप ट्राई करेंगे फिर आप कहेंगे वाकई बहुत ही मज़ेदार है, जायकेदार हैं। और फिर इसके साथ साथ जी ये उस कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति में बनी है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, इसलिए ये बहुत लाइट है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी भी आपको देगा। तो इन शॉर्ट बहुत मज़ेदार है। बस ये आप बनाते जाएं, जो जो आपको रेसिपीज़ बताती जा रही हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं उससे भी फॉलो करती जाएं। अब टाइम है जी, मलेशियन पाम ऑयल आपको सेहत से भरपूर रेसिपीज़ भी दे रहा है, मज़ेदार बातें भी बता रहा है, साथ साथ गिफ्ट जीतने का मौका भी दे रहा है। अब जी आप लोग गिफ्ट जीत सकते हैं MPOC के इस इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्रेस जो स्क्रॉल हो रहा है, इस पे अभी लॉगिन कीजिए और आंसर दीजिए स्क्रीन पे मौजूद सवाल के जवाब का, जो बहुत ही आसान सा है। एंड आई एम श्योर कि इस सवाल का जवाब डेफिनेटली आपको आता होगा, तो जल्दी से दीजिए आंसर और जीतिए एक शानदार सा इनाम जो कि मलेशियन पाम ऑयल आप लोगों को दे रहा है, ज़बरदस्त सा, जो कि आसान है। अब क्या टाइम है आपा? बस अब इजाज़त लेने का वक्त है जी, तो इजाज़त लेते हैं। आपकी ये दोनों रेसिपीज जो हैं आपने ज़रूर ट्राई करना है, लेकिन वादा करना है आपको कि आप वनस्पति और ऑयल वही वाला लेंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और कुदरती तौर पर उसमें विटामिन ई शामिल है। जी, तो बिल्कुल सही कहा आपा ने। आपा हर आपको रेसिपी शानदार, मज़ेदार और जायकेदार दे रही होती हैं और उसके साथ साथ सेहत से भरपूर सारी बातें वो भी बताती जा रही हैं। अब मुझे और शिरीन आपा को दीजिए इजाज़त और हमारा शो देखते रहिए मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। इजाज़त दीजिए। Add some masala to your life.